दी। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भभूत, जिसे हम राख भी कह देते हैं हिंदी में। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये भभूत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इसकी विशेषता है। तो आइए जानते हैं। जब कोई ऊपरी बाधा से, भूत प्रेत से पीड़ित होता है तो वो किसी भगत के पास जाते हैं। वो अपने धुने से या यज्ञ में की हुई भभूत को हमें दे देता है। जो धुने की भभूत होती है या यज्ञ की भभूत होती है तो वो हमें देता है। तो जब हम उसे खाते हैं तो हमें आराम मिलने लगता है। जैसे कि जब हम कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं घर में या तो उसके मंत्र जाप के बाद हम हवन देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसकी भभूत में भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, हम अपने पास रख सकते हैं। जब किसी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो वो उसे दे देने से उसका शरीर में जो भी दिक्कत होती है उससे आराम आने लगता है। तो जो भभूत धुने की दी हो या यज्ञ की दी हुई हो, जैसे हमें भगत दे देते हैं तो उसको हम अब ग्रहण करते हैं। उसके ग्रहण करने से हमारे शरीर के जो भी कष्ट होते हैं वो सब निकल जाते हैं। अब इसका इस चीज़ का बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि जो ये भभूत होती है, या हम धूप बत्ती भी घर में करते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं या धूप लगाते हैं, तो उसकी भभूत भी जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। उसे भी फेंकना नहीं चाहिए, घर में उसे किसी चीज़ में बांध कर रख लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि ये हमारे काम आ सकती है। तो भभूत का जब कार्य करेगी तो वो अभिमंत्रित होती है। या तो लोग जैसे किसी भगत के पास गए हैं, अगर वो हमें भभूत दे रहा है तो उसे अभिमंत्रित करके देगा, या वो वैसे भी धुने से ली हुई भभूत में वैसे भी बहुत ऊर्जा होती है। अगर बिना अभिमंत्रित की हुई है, जैसे हमारे घरों में ही होती है, तो हम उसे अगर उठाकर खा लेते हैं तो हमारी देह में जो रोग है उससे हमें आराम आएगा। धूना जैसे गोरखनाथ का होता है, धूना लगता है, नवनाथ और भगवान शिव का भी धूना लगता है। तो उस जो धूना लगता है वहाँ से जो धुने की भभूत होती है उसे अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। कई लोग उसे बिना अभिमंत्रित ही दे देते हैं, तो उससे भी हमारे काम बनने लगते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत से पीड़ित है उसे भी दे दी जाती है, या हमारे घर में कोई क्रिया कर दी जाती है तो उसके लिए भी हम उसे भभूत को पानी में डालकर छींटे देते हैं। तो उससे भी कई दिन जब लगातार देंगे तो वो जो क्रिया होती है उसका असर जो होता है वो कम होने लगता है। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? मंत्र शारीरिक कष्टों का निवारण करने लगता है। जब हम भभूत को जल में डालकर पढ़ दिया जाता है, उस व्यक्ति को पिलाने से भी अगर वो ऐसे नहीं ले रहा है तो उसे पानी में डालकर पिला दी जाती है। तो उस व्यक्ति के अंदर जाते ही प्रेत बाधा जो होती है वो दूर होने लगती है, और उस धीरे धीरे दूर होने लगती है। भभूत के अभिमंत्रित करने से कई मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्रों से सिद्ध की जाती है। भभूत कई बार घर में भी बरकत के लिए पढ़ दी जाती है। कई बार घर की सुरक्षा के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने चारों ओर घेरा बनाकर इसे हम अपना सुरक्षा कवच भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं तो उस भभूत को, धुने से ली हुई भभूत को या अभिमंत्रित की हुई भभूत को हम अपने चारों तरफ घेरा बना लेंगे तो वो हमारे रक्षा कवच का काम करेगी। माता बहनों को गंदे सपने आते हैं तो इसके लिए भी हम अब उस भभूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उस भभूत को हम किसी कागज़ में या किसी कपड़े में बांध कर अपने सिरहाने के नीचे रख लेंगे तो वो भभूत भी हमारे गंदे सपने आने से हमारे ना आने में मदद करेगी। और इस भभूत की तवीज़ भी बनाई जा सकती है, तवीज़ में डालकर भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी हमें रक्षा मिलती है। तो जो मैंने आपको आज जानकारी दी इस भभूत के लिए, तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि इस भभूत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपके हर तरह से काम आएगी, किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस जानकारी से
खुश होंगे और आपको एक नई जानकारी मिली। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी आपका कोई सवाल है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो जय माता की।